हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्थोरिक्शम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेकआउट होता क्या है, ब्रेकआउट होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ब्रेकआउट होने के बाद आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट में तो प्राइस एक सडन मूवमेंट देता है और आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्रेकआउट पकड़ने के लिए आपको जो ब्रेकआउट के टाइप्स है वो जानने होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ब्रेकआउट होने से पहले आप कैसे पकड़ सकते हैं ब्रेकआउट को, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपका जो सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेकआउट की डेफिनेशन क्या है। ब्रेकआउट मीन्स ब्रेकिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों जैसे कि हमने मार्केट के स्ट्रक्चर में देखा कि मार्केट क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ऐसा घूमता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ब्रेकआउट देता है, अगर इसने अपसाइड में जो आपका रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड और नीचे के साइड यहाँ पे सपोर्ट है, अगर इसने अपसाइड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो इसे बोलते हैं अपसाइड ब्रेकआउट। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। और इनकेस अगर ये डाउन साइड गया और आपका सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। राइट, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसका मतलब होता है ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। राइट, और क्या होता है दोस्तों, अगर ट्रेंड लाइन भी है, फॉर एग्जांपल अगर जो स्टॉक की प्राइस है वो ऐसे एक स्क्वीजिंग पैटर्न में चल रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। राइट, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होते हैं और ट्रेंड लाइन आपको इंक्लाइंड होती है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस और कंटिन्यू मार्केट को ट्रैक करने के बाद मुझे ये पता चला है कि मार्केट में टोटल 4 टाइप्स के आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेजरली ये 4 टाइप्स के आपको ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं यहाँ पे मार्केट में। तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि आपको ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट पैटर्न है इसमें आपको कैसे ट्रेड करना है और आपको कहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला जो पैटर्न है वो है एक्यूमुलेशन नियर रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के पास जो प्राइस है वो एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, एक्यूमुलेट करता है मतलब साइडवेज हो जाता है। ओके, तो जब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे की ओर गया। राइट, तो यहाँ पे देखिए वापस रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया और फोर्थ टाइम में यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो भी है मार्केट क्या करता है, फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट को। ठीक है, सेकेंड टाइम भी क्या करता है, वापस ये रिस्पेक्ट करता है। राइट, और थर्ड टाइम के बाद ये ब्रेकआउट दे देता है। तो आपको बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको क्या करता है, 3 टाइम्स आपको रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टाइम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ सेलिंग की कोई पोजीशन नहीं बनानी। ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करना है। राइट, तो एलएनटी के स्टॉक में देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम है उसके साथ बाइंग हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया, वापस रेजिस्टेंस फेस किया। बट अगर आप ये डाउन साइड में जो दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग हुई है, उसको वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या है, अभी भी जो बायर है वो हैवी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं यहाँ पे। राइट, वो इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप पैटर्न कैसा बना है कि मार्केट ने नीचे से आया और रेजिस्टेंस के पास इसने क्या किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो जिन्होंने यहाँ से स्टॉक को नहीं ले पाए, ये 2 बड़ी कैंडल है ना, यहाँ पे उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर रेंज बनी है यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो दोस्तों वापस रिटेस्ट के लिए नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों सेकंड पैटर्न है डायरेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 डे का टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही होगी दोस्तों, इसका वॉल्यूम देखिए, मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक किसी ने एग्जिट किया हुआ। ठीक है, तो इसका जो हाई होता है वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम भी फेस किया, थर्ड टाइम भी फेस किया। ओके, उसके बाद मार्केट को नीचे गिरा है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। राइट, आप देखेंगे यहाँ से कंटिन्यू ये ब्रेकआउट दे दिया। इसने क्या किया, आपका जो रेजिस्टेंस है उसको फोर्थ टाइम में यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, ना ही एक्यूमुलेशन किया। ओके, और यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की ओर चला गया। ओके, तो इस पैटर्न में क्या होता है, जनरली जब भी आपका डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है, आपका जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है,
उसको वो बिना एक्यूमुलेशन के, मतलब यहाँ पे कोई साइडवेज मार्केट ना जाते हुए डायरेक्टली उसको ब्रेकआउट करता है, तो वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम एक बार रिटेस्ट के लिए आता है यहाँ पे, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की ओर जाता है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, आपको रिटेस्ट के लिए यहाँ पे बैठना है। ओके, रिटेस्ट के बाद जब भी इस पैटर्न को, ये जो आपका जो स्विंग हाई बना हुआ है, इसको जैसी क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है दोस्तों। इस पैटर्न में क्या होता है, डायरेक्टली आपका जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है, और यहाँ पे 90% चांसेस है कि वो वापस रिटेस्ट के लिए आता है और उसके बाद फिर एक अच्छी बड़ी मूवमेंट देता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से देखिए आप 440 से ये डायरेक्टली कहाँ चला गया, 490 तक चला गया, नॉन स्टॉप चला गया। तो यहाँ पे जो बायर है वो इतने सेटिस्फाइड नहीं होते इस मूव के, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे वो एंट्री नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं कि एक रिटेस्ट का वेट करते हैं और उसके बाद एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे रिटेस्ट हुआ, यहाँ से आप मूवमेंट देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप हो गया जिसमें क्या होता है, ब्रेकआउट डायरेक्ट होता है। ओके, आपका जो रेजिस्टेंस जोन है उसको डायरेक्ट ब्रेक करते हुए चला जाता है। तो ये टाइप में आपको क्या करना है, रिटेस्ट का वेट करना और उसके बाद ये स्विंग के ऊपर आपको बाइंग करनी है। दोस्तों जो थर्ड टाइप है उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन बिफोर रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका जो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब साइडवेज मार्केट जाता है, वो रेजिस्टेंस से पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपको सबसे ज्यादा ये ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास होता है वहां पे आपको ये पैटर्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर पीवीआर का चार्ट, वन डे का चार्ट देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था। यहाँ पे हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे 2100 के पास ऑल टाइम हाई था इसका, उसको उसने अभी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट में अगर देखेंगे आपको ये जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद नीचे इसको पुश किया हुआ, ठीक है। आप वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे कितना हैवी वॉल्यूम सेलिंग हुई है, और लेवल देखिए आप, राउंड नंबर है 2000 के आसपास, जो राउंड नंबर है वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे की ओर आया, नीचे के आने के बाद यहाँ पे वापस एक स्विंग बनाया, ठीक है। ये स्विंग है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अभी, ठीक है। यहाँ से वापस आपको बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिली है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है, ओके। तो आपका जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 2000। अभी जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला पॉइंट होता है वो आपका मेजर रेजिस्टेंस होता है। तो इस स्विंग के बाद देखिए स्टॉक नीचे की ओर गया है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है। इसी रेंज में ये पूरा 3 से 4 महीने यहाँ पे कंटिन्यू इसी रेंज में घूम रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये जो आपका स्विंग है यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, और आपका जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके पहले यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक्यूमुलेशन चालू किया, राइट। यहाँ पे आपको स्टॉक का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ओके। तो आपका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 2000 के आसपास है, बट आपका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो रेजिस्टेंस से पहले ही हो रहा है, ठीक है। देखेंगे 150 पॉइंट नीचे आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो आपको याद रखना है ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये अब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, समझो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और आपका स्टॉक ऐसे ऊपर की ओर आ रहा है और वो रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका जो है एक्यूमुलेशन देता है, तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब ये डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पे रीटेस्ट के लिए भी नहीं आएगा, ना ही ये जो रेजिस्टेंस है उसको ये रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ से वो डायरेक्टली ब्रेकआउट करता हुआ चला जाएगा और इसके बाद जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये जनरली आपको जो भी स्टॉक्स है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दोस्तों जो थर्ड पैटर्न है वो है एक्यूमुलेशन आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट के बाद आपको कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, अदानी टोटल गैस का वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रेड कैंडल दिख रही है ये 2600 लेवल के पास यहाँ पे एक सेलिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डार्क क्लाउड पैटर्न के साथ यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो वॉल्यूम है वो भी एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2600 का जो पॉइंट है वो बहुत देर तक यहाँ पे देखिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करा था। फर्स्ट टाइम मार्केट ने ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, यहाँ से इसको वापस रेजिस्टेंस मिला। सेकंड टाइम वापस ट्राई किया, यहाँ से वापस उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। थर्ड टाइम यहाँ पे देखिए वापस ट्राई किया, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको जो भी है रेजिस्टेंस उसको रिस्पेक्ट करता है, 4 टाइम उसको ब्रेकआउट दे देता है। अब यहाँ पे देखिए अदानी टोटल गैस ने क्या किया, यहाँ से जो कंटिन्यू रैली चालू की है 2200 से, इसने क्या किया, कंटिन्यू ये क्या करता गया, आपका जो रेजिस्टेंस जोन है 2600 का उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो
तो इसको ब्रेक कर दिया तो क्या होता है कि अभी जिसने 2200 के आसपास बाय किया वो क्या करेगा, जैसी रेजिस्टेंस है उसके पास ही क्या करने लगा, अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक देखिए बुकिंग की कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो अब जो बायर है उसने क्या देख लिया है कि ये 2200 से लेकर 2800 तक चला गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का वन वे रैली दिया। तो वो क्या करेगा, वो क्या अपना वेट करेगा, या तो रिटेस्ट हो या तो एक्यूमुलेशन हो, उसके बाद वो अपनी एंट्री लेगा। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि 2200 से 2800 तक ऑलमोस्ट 600 पॉइंट वन वे रैली दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाता तो एक नीचे की ओर रिट्रेसमेंट जरूर देता है। राइट, तो ये रिट्रेसमेंट जब भी होता है या फिर एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद नए बायर्स अपना जो पोजीशन उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वो मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। राइट, ब्रेकआउट होने के बाद एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर वापस बायर क्या करता है, एंट्री करता है। अब बायर को क्या हो गया, यहाँ से वो एंट्री लेगा, यहाँ से बाय लेगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगा देगा, ये जो आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड है जो वो मिनिमम हो जाता है, इसीलिए आपको क्या होता है, यहाँ से बायर की एंट्री बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत फास्ट ऊपर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कोई भी ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, तो मैं आपको ये चार्ट पे समझाता हूँ कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपको ब्रेकआउट कैंडल का साइज देखना है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल का आपको साइज देखना है कि ब्रेकआउट जो कैंडल है वो कितनी बुलिश है। ठीक है, अगर अपसाइड है तो बुलिश, अगर डाउन साइड है तो बेरिश, तो कितनी बेरिश है या कितनी बुलिश है। यहाँ पे देखिए कैंडल का साइज कितना है, कैंडल का साइड हेवीली बुलिश है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका ओके हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया है आपका वॉल्यूम। राइट, आपका वॉल्यूम इस कैंडल में जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें आपका वॉल्यूम हैवी होना चाहिए। राइट, आपका यहाँ पे देखिए हैवी वॉल्यूम है, तो ये आपका सेकंड जो क्राइटेरिया वो भी ओके हो गया। थर्ड हो गया आपका जो आपकी जो कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, उसके हाई के ऊपर जब जाएगा तभी आप बाय करना है। ठीक है, तो ये थर्ड चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, तो जनरली मैं बताता हूँ आपको ट्रैप कैसे किया जाता है। ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट दे देते हैं। ओके, जो स्मार्ट मनी हो क्या करता है, ब्रेकआउट दे देते हैं यहाँ पे, उसमें वॉल्यूम भी दिखता है आपको। राइट, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिखेगा आपको, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। नेक्स्ट डे क्या होगा, ये गैप डाउन हो जाएगा, यहाँ पे गैप डाउन हो जाएगा, और उसके बाद क्या करता है, ये सबके स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे चला जाता है। राइट, ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, रिटेलर्स को फ्लश आउट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो हाई है इसके ऊपर जैसी मार्केट सस्टेन करता है। ठीक है, एक 15 मिनट्स की कैंडल आप पकड़ लीजिए, 15 मिनट्स की कैंडल अगर हाई के ऊपर जैसी ब्रेक करती है तो आपको बाइंग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ पे बाय करना है। राइट, इस केस में भी देखिए, यहाँ पे देखिए कैंडल आपको बनाई, बट उसके बाद देखिए कंटिन्यू 4 कैंडल यहाँ पे रेड दिए, तो यहाँ से क्या होता है, रिटेलर्स को फ्लश आउट करने दिया जाता है। ओके, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, आपको निफ्टी का मूवमेंट ट्रैक करना है। यहाँ पे अगर निफ्टी अपसाइड ब्रेकआउट देने वाला है या निफ्टी अपसाइड जाने वाला है तो आपका स्टॉक भी बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, निफ्टी आपके जो ब्रेकआउट है उसको सपोर्ट करता है। इन केस अगर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आता है तो आपको यहाँ पे वापस से एक यहाँ पे कंसोलिडेशन या नीचे की ओर स्टॉक आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी का जो मूवमेंट है, निफ्टी का डायरेक्शन है, उस अगर आपके डायरेक्शन में है तो आपको यहाँ से फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट होगा बट स्लो हो जाएगा अगर निफ्टी आपके अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी आपके फेवर में चल रहा है तो यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों की जैसे कि मैंने आपको ये 4 पैटर्न्स बताए, उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, ये जो एक्यूमुलेशन है, ओके, ऐसे मतलब साइडवेज मार्केट चला जाता है, तो ये एक्यूमुलेशन में आपको यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न, राइट, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेन एंड पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल सकता है। ओके, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या करते हैं, इसको और ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई भी पैटर्न यहाँ पे एक्यूमुलेशन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आप उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग आपके प्लान कर सकते हैं अगर आप ये पैटर्न अच्छे से फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अगर नहीं आपको ये पता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर बिंदास आप बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ब्रेकआउट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्रेकआउट के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे आपको उनमें ट्रेड लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो की पॉइंट्स बताए हैं ये आप नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट में ट्रेड लेंगे तो ये की पॉइंट्स का आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।